गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और आज हम देखेंगे एएमयू, जेएमआई, एनबीएस, केबीएस या बीएचयू की कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो चैप्टर 4 हम देखने वाले हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। एक बुक आपके में चलती है, आपको मालूम होगी, जो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया की जो तैयारी कर रहा होगा कि रामा गाइड के नाम से एक बुक चलती है, कंसेप्टम भी चलती है, दोनों ही मैंने कराई हुई हैं और हर चैप्टर डीपली पढ़ाया हुआ है एक्सप्लेनेशन के साथ। इसमें हम रामा गाइड के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं मैथ के, वो हम सॉल्व करेंगे। आप अपना 100% दीजिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। भगवान करे आपका नाम हो, आपका नंबर आए, आपके पेरेंट्स का नाम हो। तो हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर 4 का, फैक्टर एंड मल्टीपल। जिसको ये चैप्टर डीपली पढ़ना है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, फैक्टर्स हैं, मल्टीपल्स हैं, ठीक है। इससे अगला चैप्टर एचसीएफ एंड एलसीएम, सारे चैप्टर मैंने डीपली पढ़ाए हुए हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। हर चैप्टर को मैंने डीपली पढ़ाया हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। कुछ इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करने से पहले आपको दे रहा हूँ, जो कि आपको पता होनी चाहिए और ये जो है नेसेसरी है, पता होनी चाहिए। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि फैक्टर माने क्या होता है? फैक्टर क्या होता है जी? फैक्टर माने होता है, हिंदी में से कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं? गुणनखंड। क्या होता है ये सब चीज? देखिए, जैसे कि मान लीजिए 8 किस किस की टेबल में आती है, 8 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 8 आप कहेंगे 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, फिर आप कहेंगे सर 4 की टेबल में आता है, खुद की टेबल में आता है। तो ये क्या है? इनकी फैक्टर है, यानी कि 8 के फैक्टर्स क्या हैं? ये सारे इसके फैक्टर हैं। अच्छा, 1 खुद और 1 तो होते ही होते हैं, उनके अलावा क्या फैक्टर हो जाएंगे इसके? 2 और 4। ऐसे आपसे पूछी जाए मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स क्या होते हैं जी? मल्टीपल्स बोल सकते हैं, मल्टीप्लाइज बोल सकते हैं, इसे हिंदी में हम गुणज कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणज। अच्छा जी, गुणज कहते हैं। तो होता क्या है, 6 के आपसे पूछे हैं फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताइए, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स बताइए, यानी 6 की आपको टेबल पढ़नी है आगे। 6, 12, 18, 24, 5 पूछे हैं तो 5। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है 5 के फर्स्ट 3 मल्टीपल्स बताइए। ये लीजिए जी, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ये हैं, ठीक है, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ये हैं। अब फर्स्ट 3 मल्टीपल्स के एवरेज बता दीजिए, सम बता दीजिए, तो इनको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। एवरेज निकल पाए तो इसको जोड़ के अपॉन 3 कर दीजिएगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें से बन जाते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। फैक्टर्स आपको समझ में आ गया, मल्टीप्लाई समझ में आ गया। एक और इसमें जो है एक टॉपिक होता है, वो होता है डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम, भाज्यता भी बोलते हैं। डिविजिबिलिटी आपने सुना होगा, डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं? मैं डिविजिबिलिटी रूल जो है बहुत सारे कराए हुए हैं, 2 का, 4 का, 6 का, बहुत सारे कराए हुए हैं। आप आराम से जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ की कंपटीशन की, सारे चैप्टर मैंने कराए हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आता है 2 का विजिबिलिटी रूल क्या होगा, कि कोई भी संख्या आपको दे रखी हो इस तरह से 5, 8, 6, 4, 3 और आपसे ये पूछे क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं, है ना, या फिर और बढ़ा लीजिए इस तरह से। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, जब किसी भी नंबर में जो वंस प्लेस होती है, यूनिट डिजिट होती है, इकाई अंक होती है, अगर उस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी इस जगह पे 0, 2, 4, 6, 8 दिखे तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का रूल क्या होता है? 3 का रूल जो होता है, कोई भी नंबर आपको दे रखा है, कोई भी नंबर आपको दे रखा है, जैसे कि मान लीजिए ये दे रखा है 1, 6, 3। अब कितना हो गया ये? अगर गौर से देखें 6 और 3 8 और 1 9। तो सम क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल 3 ये कहता है कि इनका सम कर लीजिए, जो नंबर आपको दे रखा है। 1 क्या क्या दे रखा था? 1 + 6 + 3, तो कितना हो गया ये? 6 और 3 9 और 1 10। अब ये बैठ रहा है 10, इसका मतलब ये 10 जो 3 की टेबल में नहीं आता तो ये 3 से नहीं जाएगा। वहीं अगर मैं 2 और लिख लूँ इसके आगे, फिर उसको प्लस करूँ, 1 और 6 7 और 3 10 और 10 और 2 हो गया 12। क्या सम करने के बाद देखिए क्या वो संख्या 3 में आ रही है? आप कहेंगे हाँ आ रही है, तो इसका मतलब वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, 5 का होता है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट की संख्या में 0 और 5 अगर आ रहे हों, लास्ट डिजिट में 0 5 आ रहे हो तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 का क्या होता है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि वो जो भी नंबर आपको दे रखा है गिवन नंबर, वो 2 और 3 दोनों में आना चाहिए। ऐसे ही एक नंबर है, ये 2 से भी कट जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट पे क्या है? 2 है, और इसका सम भी 3 की टेबल में से कट रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों 2 और 3 दोनों से कट जाएगा। 6 का रूल ये कहता है कि 2 और 3 दोनों से कट जाना चाहिए। तो ये सारे डिविजिबिलिटी रूल है, बहुत सारे मैंने कराए हुए, 7 का, 11 का, 13 का, वो आप देख सकते हैं कि कैसे हम बताएं कि कोई नंबर दे रखा है तो उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। इसमें बस मैं छोटे छोटे कंसेप्ट हैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और सारे के सारे क्वेश्चन रामा गाइड के जो हैं इसमें हम लगाएंगे फटाफट से। एक और चीज़ आपसे पूछी जाती है, नंबर्स के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि पहला आता है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या इसे कहते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जी,
जो काउंटिंग नंबर भी इन्हें कहते हैं, दूसरा नाम होता है काउंटिंग नंबर, जो कि स्टार्टिंग होते हैं। जैसे हम गिनना कैसे स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं ना गिनना, तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, अनंत तक, ये होगा नेचुरल नंबर। वहीं आपसे पूछे होल नंबर, होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ये तो गिनती काउंटिंग वाले हो गए भाई, जीरो भी तो एक नंबर है ना, तो जीरो से जो स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 इस तरह से सो ऑन इनफाइनाइट तक। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है? हाँ जी हैं, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर इसमें आ रहे हैं। क्या होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं। होल नंबर जीरो जो नेचुरल नंबर है? नहीं, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो एक होल नंबर है। अच्छा, वहीं इवन नंबर आपसे पूछ लिया जाता है, सम संख्याएं जो होती हैं, सम संख्या कौन सी होती हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। 2 से क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती हैं। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। या जीरो भी किसी डिजिट पे दिख जाए लास्ट में 1 डिजिट पे, तो इसका मतलब ये भी जो है इससे चला जाएगा। ऐसे ऑड नंबर आपने देखे होंगे। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं जो होती हैं। ऐसे ऑड नंबर कौन से होते हैं? ऑड नंबर जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। याद नहीं कर रखने का बहुत आसान ट्रिक है। ओ फॉर होता है ऑड, ओ फॉर होता है 1, यानी जो 1 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट होने का मतलब ये है 1 कभी 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो वो नंबर जो कि कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो ये ट्रिक होती है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। वहीं जो इम्पोर्टेंट है वो है प्राइम नंबर। क्या होता है? प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं हिंदी में कहते हैं, जैसे कि जो खुद से जाएगा ये 1 से जाएगा, या तो 1 से डिवाइड होगा या इटसेल्फ खुद से डिवाइड होगा। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, है ना। ये संख्याएं हैं, ये वो संख्याएं जो खुद से डिवाइड होंगी या फिर सिर्फ और सिर्फ किससे डिवाइड होंगी? 1 से। इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड होने वाली नहीं है। और एक और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ये स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी सब ऑड नंबर है। देख रहे हैं, प्राइम नंबर तो हैं लेकिन ये सारे ऑड नंबर हैं जो कि 2 से डिवाइड होने वाले नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इकलौता ये एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो स्मॉलेस्ट भी है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और साथ के साथ स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, पूछ लेता है क्वेश्चन में। वहीं ये भी पूछ लेता है कि 1 से 100 के बीच में कितने होते हैं, 1 से 50 के बीच में कितने होते हैं। 1 से 50 के बीच में जो आप याद रखिएगा, 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। वहीं अगर आपसे ये पूछ ले कि 1 से 50 के बीच में कितने इवन प्राइम होते हैं, इवन तो सिर्फ एक ही होता है, बाकी बचे 15 में से 15 में से एक गया तो 14 बचे, तो 14 आपके ऑड नंबर्स हो गए। अच्छा, इसके अलावा एक और बात याद रखिएगा, 1 जो होता है प्राइम नंबर नहीं होता है, याद रखिएगा, वो अभाज्य संख्या नहीं है। इसके अलावा एक और आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कि एक और खुद के अलावा किसी से भी कट जाएंगी, किसी से मतलब 3 से ज़्यादा मल्टीपल्स होते हैं। ऐसे जैसे 8 हमने लिया था, 8 1 की में भी आ रहा था, 2 की में भी आ रहा था, 4 की में भी आ रहा था, खुद की में भी आ रहा था, है ना। ऐसी और मैं लूँ 27 ले 1 की में भी आ जाएगा ये, और ये आप 3 के में भी देख सकते हैं इसे। 3 के अलावा आप जो फिर 9 के में भी देख सकते हैं और फिर खुद के में भी देख सकते हैं। यानी कि एक और अपने अलावा और भी इसके क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल्स आपको फैक्टर्स आपको इसमें दिखाई देंगे। ये हो गए आपके कंपोजिट नंबर। इसके अलावा एक और नंबर आते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कोप्राइम, यानी सहवाज्य संख्याएं जो होती हैं, कोप्राइम नंबर जिसे कहते हैं। कोप्राइम यानी सहवाज्य संख्याएं, ठीक है। ये क्या होती हैं? ये वो संख्याएं होती हैं जिसका HCF उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है ना, वो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे लूँ 2 और मैंने आपसे 5 लिया, तो 2 1 की टेबल में आएगा और 2 की टेबल में आएगा, इसके अलावा किसी में नहीं आया, 1 की टेबल में, 5 की टेबल में। तो इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि HCF जो होगा, इसका कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 होगा। ऐसे और भी बहुत सारी नंबर्स होते हैं, जैसे 5 और 7 हो गया, है ना, 8 और 11 हो गया। तो इनके जो होंगे ना फैक्टर्स जब आप करेंगे तो इसका HCF आएगा, 1 ही आएगा। एक और होता है ट्विन प्राइम नंबर। क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर, वो भी आपको पता होनी चाहिए कौन सा होता है ये ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर वो होता है, प्राइम नंबर्स तो होंगे ही होंगे, इसमें जरूरी नहीं है प्राइम ही हो, इसमें कोई भी हो सकता है, बस HCF उसका 1 होगा। 2 जोड़े आपको मिलेंगे जिनका निकल के क्या आएगा? HCF 1 आएगा। इसमें ट्विन प्राइम का मतलब ये होता है इनका जो डिफरेंस होगा, प्राइम नंबर्स ही होंगे लेकिन इनका जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा। जैसे 3 और 5 प्राइम नंबर्स हैं, इनका डिफरेंस 2 होगा। 5 में से 3 गए, कितने बचे? 2 बचे। 5 में से 3 गए, 2 बचे। ऐसे 5 और 7 हो गए, ये प्राइम नंबर्स हैं, इनका डिफरेंस 2 होता है। 7 में से 5 गए, 2। ऐसे ही आप 7 और 9 ले सकते हैं, इनका भी डिफरेंस 2 है। ऐसे 9 और 11 ले सकते हैं, इनका भी डिफरेंस क्या आएगा? 2 आएगा। ट्विन प्राइम नंबर्स इन्हें कहते हैं।
तो ये है इसका जो है क्या है इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। वैसे मैं डीपली पढ़ाया हुआ है चैप्टर, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं आराम से। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम क्वेश्चन आंसर इनके ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे। बस आपसे इतना सा अनुरोध है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उन लोगों तक वीडियोस को जरूर पहुंचाएं जिनको वाकई वीडियोस की ज़रूरत है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करा रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, JMI की, NBS की, KBS की, सब में क्लास 5th में जो आप पढ़ रहे हैं स्कूल में, आप वहाँ अच्छे से पढ़ें। स्कूल में मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी में वही बुक में से आता है। प्राइवेट बुक्स लगी हुई हैं, कोई बात नहीं है, प्राइवेट बुक भी NCERT बेस ही होती हैं। तो आप बस अपना जो है ना बेसिक क्लियर करके चलें, और बाकी सब मैं करा ही रहा हूँ। यहाँ से आप में हेल्प मिल जाएगी। आप कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। जो नियर बाई रहता है, मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, तो आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। अगर मेरे थ्रू आपका नंबर आता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप मुझसे मिलने आइए, कमेंट कीजिए, मुझसे बात कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा, आपसे ज़रूर मिलूँगा। और साथ के साथ जो है कंसेप्ट क्लियर करते हुए चले। हो सकता है बहुत से लोग बैठे हैं और तुक्के में एंट्रेंस एग्जाम निकाल दें, लेकिन उसका इंटरव्यू भी होता है, इसलिए बेसिक क्लियर करके चलें, ठीक से पढ़ के चलें। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ आ रहा हो, कह रहा है डैश इज द फैक्टर ऑफ एनी नंबर। कौन सा जो है इनमें से सबका फैक्टर हो सकता है, किसी भी नंबर का फैक्टर हो जाएगा। तो पहला आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 1 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में भी आएगा, है ना। कॉमा लगा के लिखना चाहे कॉमा लगा के लिख लीजिए इस तरह से। ऐसे 3 है, 3 1 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है। ऐसे 27 ले लिया मान लीजिए, 1 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में भी आएगा, 9 की टेबल में भी आएगा, 27 की में भी आएगा। अब जरा गौर से अगर आप देखें, और भी कोई भी आप ले लीजिए, जैसे 36 ले लीजिए, 36 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, 2 की में दिखेगा आपको, 3 की में दिखेगा, 4 की में दिखेगा, 9 की में दिखेगा, 12 की में दिखेगा, खुद की में भी दिखेगा। तो जरा गौर अगर आप इसे करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि इनके फैक्टर्स बाकी में पीछे पीछे अलग अलग हों, लेकिन 1 हर एक का फैक्टर है। 1 जो है सबका ही फैक्टर हो, किसी भी एनी नंबर का आगे फैक्टर बदल सकते हैं, लेकिन 1 हमेशा सेम रहेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, डैश इज द फैक्टर ऑफ एनी नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सेकंड नंबर पे, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उन्हें इवन नंबर्स कहते हैं, यानी सम संख्याएं कहते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जिनके वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 आ रहा हो, जो 2 से डिवाइड हो जाए। थर्ड नंबर पे आपको दे रखा है द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते ऑड नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? O फॉर 1 होता है, जो 1 होता है, 1 जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, 1 3 5 7 9, जिस भी डिजिट पे वंस प्लेस पे जो आपको नजर आए वो जो है कभी भी 2 से डिवाइड होने वाला नहीं है। ऐसे 4 3 7 तो वंस प्लेस पे 7 है, नहीं होगा। ऐसे 5 3 1 वंस प्लेस पे 1 है, नहीं होगा। ऐसे 5 9 9 6 9 तो 9 है, वंस प्लेस पे नहीं होगा। तो ये नंबर्स वो नंबर हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होंगे। इनका इजी वे है पता लगाने का कि ऑड नंबर्स हैं कि इवन नंबर्स हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है स्मॉलेस्ट एंड इवन प्राइम नंबर। मैंने अभी बताया था जब आपको प्राइम नंबर्स में करा रहा था, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि खुद से कटते हैं इटसेल्फ या फिर 1 से कटते हैं। तो कौन सा हो गया इवन प्राइम नंबर? 2। 2 इकलौता स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। 2 इकलौता स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो है ही, लेकिन इवन है। इवन क्यों है? क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। क्या है? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कहा गया है फिफ्थ नंबर पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 20। 20 का ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? अब ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 20 का मतलब ये है 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 से ये गया कितनी बार? 10 बार। 2 से कितनी बार गया? 5 बार। अगर गौर से इसके फैक्टर्स आप निकालेंगे तो आपके सामने क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5। तो एक तरफ तो 2 फैक्टर आपको नजर आ रहा है, एक तरफ 5 फैक्टर आ रहा है। तो ग्रेटेस्ट क्या हो गया? 5। तो ग्रेटेस्ट फैक्टर इसका क्या हो गया? 5 हो गया। क्या हो गया जी? ग्रेटेस्ट फैक्टर 5 हो गया। और स्मॉलेस्ट पूछता तो स्मॉलेस्ट फैक्टर 2 हो जाता। दोनों ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्मॉलेस्ट फैक्टर पूछता है इसका तो क्या हो जाता? 2 हो जाता। अब आप कहेंगे इसे इसी तरह से भी आप कर सकते हैं। 20 है, ये 2 से कितनी बार गया? 10 बार। फिर 2 से ये कितनी बार गया? 5 बार, है ना। तो ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या है? 2। ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या है? 5। स्मॉलेस्ट फैक्टर अगर आपसे पूछे तो 2। इस तरह से इनके फैक्टर्स बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी कंपोजिट नंबर आर देयर विच आर लेस देन 20। विच आर लेस देन 20। अच्छा, 6th क्वेश्चन कह रहा है 20 से कम संख्याएं, यानी कि इधर इधर की बात हो रही है, 1 से लेके 20 के बीच में, इनके बीच में कितने कंपोजिट नंबर आपको दिखाई देते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं जी? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि आराम से जो है 1 और इटसेल्फ यानी एक और
खुद के अलावा और भी उसके फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था, 8 का 1 आएगा, इसका ये 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है। एक और अपने अलावा और भी इसके फैक्टर्स आपको दिखाई देते हैं। तो 1 से जो है 20 के बीच में कितने आपको दिखाई देंगे, देखिए एक तो 4 हो गया है ना, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, इसके अलावा 14 हो गया, ये सारे क्या है, कंपोजिट नंबर हैं, 16 हो गया और 18 हो गया। तो कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 6 8। इसके अलावा एक और यहाँ आ जाएगा, जरा गौर से देखिए, देखिए इसके अलावा 9 के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना। 14 हो गया, और 14 के अलावा देखिए यहाँ 14 15 और 16 ये नंबर्स हैं कंपोजिट नंबर, जिनके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे 4 है, 4 1 की टेबल में भी आता है, 2 की में भी आता है, खुद की में भी आता है। 6 है, 1 की में भी आता है, 2 की में भी आता है, 3 की में भी आता है, 6 की में भी आता है। तो ये जो नंबर हैं 1 से लेकर 20 के बीच में 10 नंबर्स होंगे। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 संख्याएं ऐसी हैं, 10 कंपोजिट नंबर्स जो आपको 1 से 20 के बीच में दिखाई देंगे। और बाकी के जो रह गए वो आपको पता ही है, प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स 1 से 20 के अगर आपसे पूछें 1 से 20 के बीच के प्राइम नंबर बताओ तो कौन कौन से होंगे प्राइम नंबर। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और इसके अलावा क्या हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। और एक 19 हो गया, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। कितने, तो इस तरह से आप याद रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो आपको क्या होंगे, प्राइम नंबर्स आपको इसमें नजर आएंगे। अब आप कहेंगे सर 10 और 8 तो 18 हो गए, देखो 20 में से इसमें इंक्लूड नहीं किया है 20, और 1 प्राइम नंबर्स होता नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं होता। तो ये तो आपके थे कंपोजिट नंबर 10, ठीक है। ये अगर आपसे पूछे प्राइम नंबर बता दो 1 से 20 के बीच में, तो ये 8 आएंगे जो आपके लिखे हुए हैं ना। 1 प्राइम नंबर नहीं है, याद रखिएगा। इसके अलावा ये मैंने आपको बता दी कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर दोनों ही मैंने आपको बता दी। 1 से 20 के बीच में कितने आएंगे, तो 10 जो है इसमें आंसर इसका आ रहा है, और इसका जो ऑप्शन है वो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 7 नंबर पे क्वेश्चन है, विच नंबर शुड कम एट 10 एक्स इन, जो एक आपको डिजिट दे रखी है 5 2 6 7 5 2 6 7 8, और यहाँ पे एक्स आपको दे रखा है। कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या आ जाए जो कि डिविजिबल हो जाए 5 से, यानी कि ऐसी कौन सी संख्याएं हम लिख दें कि जो 5 से डिवाइड हो जाए। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है, अगर वंस प्लेस पे इकाई अंक पे, कहाँ पर, वंस प्लेस पे इकाई अंक पे अगर 0 या 5 आ रहा हो तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 0 इस ऑप्शन में है नहीं, बी वाला ऑप्शन 5 जो है सही है इसमें, यानी कि अगर हम यहाँ 5 पुट कर दें तो जो है ये 5 से डिवाइड हो जाएगी ये संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम फैक्टर्स और 12 के प्राइम फैक्टर्स आपको बताने हैं। 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे जी, 2 से ये गया 6 बार, 2 से ये गया 3 बार, 3 से ये गया, तो 2 इंटू 3, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 2 3। तो ये वाला जो बी वाला ऑप्शन है 2, 2, 3, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है। 81 दे रखा है ए नंबर पे, वो तो कई टेबल में आता है, 1 की में आएगा, 3 की में भी आ जाएगा, है ना, 27 की में भी आता है, 9 की टेबल में भी आता है। तो 9 नंबर पे जो क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग। 81 3 की टेबल में आ जाएगा, 9 की टेबल में भी आता है, कट जाएगा। इसके अलावा 27 की टेबल में भी आता है, 87 भी 3 से कट जाएगा, 91 भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा। इसके अलावा 13 7 जब 63 91 होता है। तो प्राइम नंबर 2 नंबर होते हैं जो 1 से कटते हैं या फिर खुद से कटते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है डी, इसमें शायद आंसर गलत दे रखा है इसका, तो कुछ को आंसर गलत है, मिसप्रिंट हो जाता है, उस पर ना जाएं। 97 डी ऑप्शन इसका ठीक होगा, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स कौन सा है, ठीक है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से कटे या 1 से कटे। नेक्स्ट 10 नंबर पे क्वेश्चन देखेंगे, द प्राइम नंबर बिटवीन 25 एंड 30, 25 और 30 के बीच में प्राइम नंबर्स कौन से हैं, यानी 25 8 29, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, जो वो संख्या होती हैं जो 1 से कट जाए या 3 से कट जाए। 26 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 13 से भी चला जाएगा, और इसके अलावा खुद से चला जाएगा। 27 अगर आप देखें 27 किससे चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, खुद से चला जाएगा। 28 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 7 से जाएगा। इसके अलावा आप देखें तो 14 से भी चला जाएगा, खुद से भी चला जाएगा। लेकिन ये इकलौता ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ 1 है आपका प्राइम नंबर। तो यही आपसे पूछा गया है कि 25 थर्ड नंबर है, 29 प्राइम नंबर है। और ये कौन से हैं, ये तीनों अगर आपसे पूछे जाएँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कंपोज कितने कंपोजिट से, 27 और 28, सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये कंपोजिट नंबर है जो कि एक और अपने अलावा और भी टेबल से कट जाते हैं।
नेक्स्ट जो आपको दे रखा है, विच नंबर इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, मैं बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वन जो है किसी भी नंबर का फैक्टर हो सकता है। एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट डैश इज ऑड, क्या कह रहा है, एवरी प्राइम नंबर, हर प्राइम नंबर जो होगा, क्वेश्चन है 12 नंबर पे, हर प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर हो 2, 3, 5, 7, है ना, और इसके अलावा आपका हो गया 11, 13, इसके अलावा 17, फिर 19, इस तरह से आगे सोन चलेंगे जब आप, तो हर प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर होंगे, हर प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 को छोड़ के, ये कह रहा है क्वेश्चन, समझने की कोशिश कीजिए, एक्सेप्ट 2 को छोड़ के सब के सब ऑड नंबर होंगे, जितने भी हैं ना सब ऑड नंबर है, प्राइम नंबर तो हैं लेकिन साथ के साथ क्या है, प्राइम ऑड नंबर हैं, जितने भी नंबर होंगे ना आगे 2 के अलावा, ये जो स्मॉलेस्ट भी है प्राइम नंबर, साथ के साथ स्मॉलेस्ट के साथ साथ इवन प्राइम नंबर है, सम संख्या है जो 2 से डिवाइड हो जाता है, इसके अलावा कोई भी ऐसा आपको प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जो इवन हो। तो यही कह रहा है ऐसा कौन सा नंबर है, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड, 2 को छोड़ के बाकी सब ऑड है, तो इसका जो ऑप्शन है 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए इस क्वेश्चन को बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते थे कि जो है और नंबर दे रखा हो कौन सा इवन है, तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 5, इसमें से कौन सा 3 और 5 का मल्टीपल नहीं है। अगर गौर से देखें, देखिए क्वेश्चन पूछा गया 3 और 5 का मल्टीपल नहीं है, जो 3 और 5 की टेबल में नहीं आते हैं। तो देखिए ए ऑप्शन है 15 3 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी आता है, वो तो नहीं है। सी ऑप्शन है 30 दोनों की में आता है, 45 दोनों की में आता है, 25 अगर आप देखें तो 5, 10, 15, 20, 25 इसकी टेबल में तो आता है लेकिन इसकी में नहीं आएगा। तो 15 जो है एक इकलौता ऐसा है जो कि कॉमन मल्टीपल नहीं है दोनों का, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 14 क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। तो 14 नंबर पे दे रखा है 2, 11, 17, ये तो सारे प्राइम नंबर हैं भाई, 2 हो गया है ना, अगर 14 नंबर पे देखें 2 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया, ये तो सारे प्राइम नंबर हैं। इकलौता कौन सा है जो रह गया, डी नंबर पे ऑप्शन है 21, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 21 जो 1 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 7 की में भी आता है, खुद की में भी आएगा, तो ये जो है कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर, ये है। क्वेश्चन नंबर 15, विच नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 3 से इसमें से कौन सा डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था डिविजिबिलिटी रूल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सम कर लीजिए सारे डिजिट का, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, और वो डिजिट्स का सम अगर 3 से कट रहा हो तो वो कट जाएगा, वरना नहीं कटेगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर है ये आपका 15, पहला जो आपको ये ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 1 1 1 1 दिखाई दे रहा हो आपको, इसको अगर टोटल करेंगे 1 + 1 + 1 + 1 तो इसका होगा ऑप्शन जो टोटल 4 3 की टेबल में आता नहीं है। नेक्स्ट जो दे रखा है बी आपको, उसमें 5 बार 1 है तो 5 हो जाएगा, उसमें वो भी नहीं आएगा। अच्छा सी ऑप्शन इसमें दे रखा है 6 बार 1 1 1 1 1 1 1, इसको अगर प्लस करें 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 की टेबल, ये 3 की टेबल में आता है, तो सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डी वाला और कैलकुलेट करके देख लीजिए एक बार, 6 और 6 और 6, 6 3 18, 6 3 18 और 2 20, इसका भी जो है डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 16 क्वेश्चन कह रहा है द प्राइम नंबर फ्रॉम 0 to 100, मैं आपको बता चुका हूँ 0 से लेके बोल सकता है या 1 से 100 के बीच में बोल सकता है, कितने प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से 100 के बीच में बोले, तो 0 से 100 के बीच में बोले 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं जी, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को, जिसमें से कि 25 में से अगर ये पूछ ले कि 0 से 100 या 1 से 100 के बीच में इवन प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, एक होता है सिर्फ, और 14 जो है ऑड प्राइम नंबर होते हैं, एक तो इवन प्राइम होता है और बाकी 14 जो होंगे, सॉरी बाकी जो 24 होंगे वो क्या होंगे, ऑड प्राइम नंबर्स होंगे। इवन प्राइम नंबर्स कौन से हैं, इवन प्राइम नंबर एक होता है, और ऑड प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, 24 होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 से 100 के बीच में इवन प्राइम नंबर्स कौन सा है इकलौता, तो वो 2 है, और 24 ऑड प्राइम नंबर्स है वो आपको बता ही देंगे, बहुत सारे होते हैं, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, एंड सो ऑन, 24 आपको दिखाई देते हैं। 1 से 50 के बीच में पूछें तो 15 होते हैं, 1 से 50 के बीच में पूछे तो 15 जो है प्राइम नंबर्स होते हैं, जिसमें से एक जो है इवन प्राइम नंबर होता है, इवन
2 और 14 जो होते हैं वो ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 17 नंबर पे, द प्राइम फैक्टर ऑफ 210। 210 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 210 का अगर प्राइम फैक्टर देखें तो 210 का आपको एलसीएम करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 2 से कर लीजिए, 2 और 2 लास्ट की जब दो संख्याएं लेते हैं तो बीच में 0 ले लेते हैं, 2 5 या 10। अच्छा, अब जब 2 से चला जाएगा, नहीं जाएगा तो 3 से जा रहा है, देखते हैं, 3 3 जा 9 और 1 बचा, 3 5 जा 50। आज ये 5 से चला जाएगा, 5 से कितनी बार गया? 7 बार, फिर 7 से गया 1 बार, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये इसका जो है फैक्टर्स है 2 3 5 7। और इसकी जो ऑप्शन है वो है 17 नंबर पे। हाँ 1 तो रहेगा, 1 तो हर एक का फैक्टर है, 1 लगाना चाहे आप लगा सकते हैं, नहीं भी लिखा हुआ है तो घबराइएगा मत आप, तो 1 लगा लेंगे। 1 2 5 7 3 ये जो है इसके क्या है फैक्टर्स हैं, आगे पीछे करके दे रखा है, इसमें कोई वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर पे, द प्राइम फैक्टर ऑफ 24 इज। 24 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं? तो 24 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं देखते हैं। 18 नंबर पे क्वेश्चन दे रखा है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी द प्राइम फैक्टर ऑफ 24 इज। 24 के फैक्टर कौन कौन से? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टर बोला है तो क्या कहते हैं विभाजन, प्राइम फैक्टर बोला तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेंगे। इसे 2 से 12 से 3 बार गया और 3 से गया 1 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 2 2 3 जो होंगे इसके क्या हो जाएंगे? प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। दे भी रखा है, मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, लिखते तो वैसे ऐसा ही है। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर आपको क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवन। इज नॉट इवन, इसमें से कौन सा इवन नहीं है? तो जैसा कि आपको पता है जिसके पीछे जो है 19 क्वेश्चन जो दे रखा है, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 आए वंस प्लेस पे, वो तो क्या होते हैं? इवन होते हैं ना, इवन नंबर्स होते हैं। अब इसमें से अगर आप गौर से देखें तो सी वाला जो है 3 9 उसकी जो वंस प्लेस पे है, ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो ये जो ऑड है। और यही आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा इवन नहीं है, तो ये नहीं है जी। स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है, क्योंकि 0 से ही जो होल नंबर स्टार्ट होते हैं, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर है। विच इज एन ऑड नंबर, इसमें से कौन सा ऑड नंबर है? तो ऑड नंबर पूछा गया, ऑड नंबर वो होता है, मैंने अब आपको बताया था, ऑड नंबर ओ किससे शुरू होता है? 1 से, ठीक है, ओ फॉर 1 होता है, तो 1 3 5 7 9 जो नंबर आपको यहाँ भी दिखाई दे वंस प्लेस पे, वो ऑड नंबर होंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है विच इज एन ऑड नंबर, इनमें से कौन सा ऑड नंबर है? तो ए वाला 261, इसमें जो वंस प्लेस पे 1 दिखाई दे रहा है आपको, तो ये ऑड नंबर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल उसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 50। अभी मैंने बता दिया था ऊपर ही, 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 15 होते हैं जी। 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। इवन प्राइम नंबर पूछे तो 1 होता है सिर्फ और सिर्फ 2, और ऑड पूछे तो 14 होते हैं, 14 होते हैं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, क्योंकि 1 से ही जो क्या होते हैं नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं। काउंटिंग नंबर भी इन्हें कहते हैं, ठीक है, करते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 एक स्मॉलेस्ट जो है नेचुरल नंबर है। 1 जो है नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 24 पे, द नंबर एंडिंग विद 0 and 5 आर डिविजिबल बाय। मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर आपको दे रखा है, एक्स वाई जेड कोई भी आपको नंबर दे रखा हो, 5 0 है ना, 7 3 5 4 5 5, तो एंडिंग विद 0 and 5 जो हाँ नंबर 0 और 5 पे एंड होगा, जो वंस प्लेस पे 0 और 5 आपको दिखाई देगा, वो जो डिवाइड हो जाते हैं ना वो नंबर, वो 5 से हो जाते हैं। तो ये आपसे पूछा गया है कि वो कौन से नंबर होंगे जो कि 0 और 5 दोनों से ही डिवाइड हो जाएंगे। और इसका जो ऑप्शन है 24 का, वो सी ऑप्शन 5 बिल्कुल ठीक है। 25 जो क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा है फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर। खाली फैक्टर्स नहीं पूछे, कह रहा है कॉमन फैक्टर्स बताइए, 12 और 18 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। चलिए इनके कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, जो जिसकी टेबल में आता है पहले वो लिख लेते हैं। 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल भी आता है ये, और फिर 12 की में आता है ये। 1 की में आएगा, 2 की में आएगा, 3 की में आएगा, 6 की में आएगा, एंड देन उसके बाद 9 की में आपको दिखाई देगा, और फिर 18 में आपको दिखाई देगा। तो कॉमन फैक्टर अगर आप गौर से देखें तो 1 2 3 6 जो दोनों में ही कॉमन है, 1 2 3 6 यही इसके कॉमन फैक्टर हो गए, जो दोनों ही क्या है टेबल में आपको दिखाई देंगे, यानी इनमें इन दोनों में जो कॉमन होंगे। ये कॉमन नहीं है, नहीं लिखेंगे, जो कॉमन होते हैं उन्हें हम लिखते हैं। फिर क्वेश्चन दे रखा है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6 इज। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय
6 इज, वो नंबर बताइए जो 6 से डिविजिबल हो जाए। तो इसमें से वो नंबर बताना है जो 6 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है 6 का जो 6 से डिवाइड हो जाए, 6 से डिवाइड होने का मतलब ये 6 से जो नंबर डिवाइड हो जाए वो नंबर आपको इन चारों में, इनमें से ऑप्शन में से बताना है, तीनों में से, ठीक है। तो वो नंबर जो 6 से डिवाइड हो जाए, 6 का डिविजिबिलिटी की रूल ये कहता है वो नंबर हमें चाहिए जो 2 और 3 दोनों से ही क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अब अगर गौर से आप देखेंगे पहला जो ऑप्शन दे रखा 1 और 0 0 0 0, तो लास्ट में 0 है, लेकिन सबका टोटल करेंगे तो 1 ही बैठेगा, तो 3 की टेबल में वो नहीं आएगा। बी ऑप्शन अगर देखें 1 और कई बार 0 है, ठीक है, इसमें 0 आपको दे रखा है 4 बार और फिर आपका 2, इनको आप प्लस करेंगे। जैसे गौर से मैं यहाँ करके दिखाऊँ इस क्वेश्चन को, देखिए 1 दे रखा है और 4 बार आपको क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। इनको अगर आप सम करें, +1 समझाने के लिए कर दे रहा हूँ, तो इसका सम जो आएगा वो 3 आएगा। अच्छा, और लास्ट में जो 2 भी है, इसका सम भी 3 आ रहा है, तो दोनों से यानी 2 से भी जा रहा है और 3 से भी जा रहा है। ये जो डिजिट है वो 2 से भी जा रही है, लास्ट में 1 प्लेस पे 2 है, और साथ के साथ इनका सम आ रहा है वो 3 आ रहा है, यानी डिविजिबिलिटी दोनों का ही फॉलो कर रहा है। और 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो 2 से भी जाए और 3 से भी जाए। ये नहीं है कि सिर्फ 2 से जा रहा हो या सिर्फ 3 से जा रहा हो, दोनों से जाना चाहिए। तो ये जो है ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस तरह से इसको डिवाइड करके देख लीजिए। तो 6 बचे आपके पास 4, ये आपका 0 उतार लिया आपने, ठीक है। और आपने बता रहा 6 6 आ गया आपका 36 माइनस करने पर इससे, फिर जो आ गया आपका 36 माइनस करने पर इससे, फिर जो आपका 4 बचेगा, फिर आपने 0 उतारा, फिर 6 बार 36, ठीक है। इसके बाद फिर आपका क्या बचा, यहाँ पे 4 बचेगा, और इसके बाद फिर 0 आपने उतार लिया, फिर आपका क्या आ गया, फिर से 6 आ गया 36, फिर आपको बचा कितना, यहाँ पे 4 बचा, 2 और ये 7 बार ये आपका चला जाए और ये आ गया आपका 0। तो इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। 1 और 3 बार 6 और 7, यानी ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सम जो 3 भी आ रहा है और लास्ट में 2 भी आ रहा है, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम इसका ऐसा हो जो 3 की टेबल में जा रहा हो। तो ये गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कैसा क्वेश्चन कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का कौन सा इसमें पेयर है? और को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब आप निकालेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे कि अगर मैं आपको करके दिखाऊं, इसमें एक ऑप्शन दे रखा है आपका 16 और 62, तो इसे अगर आप करेंगे 2 से जाएगा 8 बार और 2 से चला जाएगा ये कितनी बार, 31 बार। तो यानी ये तो कट रहा है ना, ये तो कट रहा है, अभी आगे भी कट जाएगा वैसे काटे तो। ऐसी बी ऑप्शन अगर देखें 18 और 25, तो ऐसी नंबर चाहिए जो दोनों को काटे। अगर 2 यहाँ रखूँ तो इसे काट देगा, ऐसे नहीं काटेगा। 3 रखूँ तो इसे काट देगा, ऐसे नहीं काटेगा। 5 रखूँ तो जो है ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो यानी ऐसा कोई भी हमें नंबर नहीं मिल रहा है, ठीक है, ऐसा कोई भी हमें नंबर हमें कॉमन नहीं मिल रहा जो दोनों को एक साथ काट दे, जैसे यहाँ काट दिया था। तो इसका मतलब ये है कि वी ऑप्शन जो है इसका जो HCF निकल के आएगा ना वो 1 आएगा। ऐसे आप करके देख लिया करें, अगर कट रहा हो तो इसका HCF कभी 1 आने वाला नहीं है, अगर नहीं कट रहा है तो इसका HCF हमेशा 1 आएगा। सी ऑप्शन है 21 35, और बाकी की ऑप्शन है वो आप करके देख लीजिएगा। वैसे इसका बी ही आंसर है, तो इसका HCF जो 1 आएगा। अच्छा, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ 6 इज, जो 27 क्वेश्चन था ये पूछा गया था आपसे कि इसमें को प्राइम बताना कौन सा पेयर है। ये वाला पेयर को प्राइम है क्योंकि इसका HCF 1 आएगा, और सब जो कटेंगे कुछ 1 बार 2 बार कटेंगे। अच्छा, 28 में क्वेश्चन में पूछा है द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, ठीक है। पहले 5 मल्टीप्लाइज पूछे हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स पूछे हैं 6 के। 6 के मल्टीपल यानी 6 12 18 है ना, इसके अलावा और 30, ये 6 की टेबल है। 6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं, तो इसका क्या क्या है, सम कहा गया है। सम कर लीजिए, इनका सम करना है 6 + 24 + 30। इनको जब आप प्लस करेंगे तो आप देख लीजिए कितने हो गए, 12 और 6 18। आप ऐसे देख सकते हैं 18 और 12 कितने हो गए, 30। 30 और 6 36, 36 + 24 प्लस, पहले मैंने तीनों को प्लस कर लिया। अब इसको कर लीजिए, आसान हो जाएगा। 36 और 24 कितना हो गया, अब इसको कर लीजिए, आसान हो जाएगा। हो गया 60 + 30 कितना हो गया, 90। तो इसका जो आंसर आएगा वो 90 आएगा, और सी ऑप्शन बिल्कुल इसका ठीक है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2।
वो प्राइम नंबर बताओ जिनका डिफरेंस 2 होता है। कौन से होते हैं, मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया था इंट्रोडक्शन में, ट्विन प्राइम होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, प्राइम नंबर तो होते ही होते हैं, जबकि उनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 2 होता है। 3 और 5 हो गया, 5 और 7 हो गया ना, है ना। और इसके अलावा आपका 11 और 13 हो गया, इनके डिफरेंस हमेशा 2 होंगे और ये ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर पे क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 30 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, ये 25 होते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये थे क्वेश्चन आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा, ठीक है। और कंसेप्ट हमको मैंने सॉल्व कराया हुआ, आप आराम से जाके देखिए, मैथ का कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आगे शेयर करें वीडियो को, जो है कमेंट किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करें। अपनी 100% दें, बाकी तो भगवान पे छोड़ दें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें तैयारी करने की। तो मैं अंशु से फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।